हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज आए हैं अपन बहुत दिनों के बाद, जैसा कि आपको सबको पता होगा और आप सब इंतजार भी कर रहे थे। आप सबके मैंने कमेंट्स को भी देखा, कमेंट में भी आप सबका प्यार मुझे बरकरार मिल रहा है। और आज अपन लाए हैं, आज मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज मैं कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आपको कुछ परीक्षा से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एज लाइक जैसे जो प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, एग्जाम को कैसे हैंडल करेंगे, एग्जाम का प्रेशर कैसे एब्जॉर्व किया जाता है, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरी नहीं पढ़ पाते, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको आज अपन अपनी इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जितनी भी समस्याएं ये आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही हैं, ये सब मेरे मन से नहीं बनाई गई हैं। मैंने आपके जैसे स्टूडेंट से बात करी है भाई, जमीनी स्तर पे जाके मैंने हर किसी से बात करी है, तब जाके मैं लाया हूं इन समस्याओं को लिखकर। एक एक बच्चे की समस्या मेरे पास लिखी हुई है। तो आज अपन इन समस्याओं को जानते हुए एक बेटर स्ट्रेटेजी मास्टर प्लान तैयार करेंगे, जिससे अपन अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से कर सकें। और हाँ भाई, एक बात और बता दूं, ये केवल और केवल फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि ये सब समस्याएं तो भाई हर किसी के साथ होती है ज्यादातर। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे भी साथ ये समस्याएं होती थी। तो भाई आज अपन अपनी इस वीडियो में इन सबको जानने वाले हैं। तो जैसा कि पहली समस्या आप सबको दिख रही होगी, पढ़ने बैठते हैं तो मन में अनेक तरह के विचार आते हैं। ये एक स्टूडेंट ने मुझे लिख कर दिया अपनी पर्ची में कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ाई से उछटकर कहीं और चला जाता है। तो भाई देखो, ह्यूमन नेचर है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सा खेल है, ये सब तो होना जायज है और ये सब तो होगा, क्योंकि मानव का दिमाग सबसे ज्यादा खुरापात करता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, है ना, यारी दोस्ती और बहुत सारे खेल जो भी होते हैं आप सब समझ रहे हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात इतनी है, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपने माइंड को सेट करके बैठिए कि मुझे आज इतना पढ़ना ही है, मुझे अपना ये टारगेट पूरा करना ही है, तब तो भाई आप कर सकते हो पढ़ाई। लेकिन अगर आपका दिमाग ही पढ़ाई के बस में नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, आपका दिमाग है कहीं और, तो भाई आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को एक्सेप्ट करें। और इसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूं कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो भाई जैसे आप सब बैठते हो, एक एकाग्रचित जगह और एकांत को प्रेम करो, एकांत में बैठकर पढ़ाई करो। कुल मिलाकर बात है कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जैसे कोविड में क्वारंटाइन किए थे ना, इस तरह से आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए एक कमरे का मालिक बनना पड़ेगा, एक कमरे में जिसमें किसी और का आवागमन बहुत कम हो, जिससे आपका ध्यान आपके किताबों में रहे। और उस कमरे का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसे अपन बोलते हैं बड़ी बड़ी पिक्चर्स मूवियों में कहते हैं ना स्टडी रूम, तो स्टडी रूम के जैसा ही बिहेव होना चाहिए उस कमरे का। और जब पढ़ाई करें तो भाई मैं कहता हूं घर की ज्यादा उजाले में पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई करो एक लैंप के नीचे। क्यों, इसका क्या कारण है, अब मान के चलो भाई मैं पूरे कमरे का बल्ब जला के और पढ़ा रहा हूं, अब मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे सामने यदि कोई एंगल पे टंगा हुआ पैंट दिख गया और मेरा मन क्या कहेगा, यार कल इस पैंट को पहनूंगा, तो मतलब मेरा दिमाग पढ़ाने से हटकर कहाँ चला गया, कपड़ों पे। ऐसे ही भाई जब ज्यादा लाइट जली होती है ना तो अपन को कमरे की और चीजें दिखती हैं, तो ध्यान तो ऑटोमेटिक भाई हटना ही है, पढ़ाई में फिर ध्यान लगेगा कैसे। तो सबसे बड़ी बात, एक बल्ब के नीचे, एक लैंप के नीचे पढ़ाई शुरू कर दें और एकांत को प्यार करें। पढ़ाई करते समय दिमाग को केवल और केवल किताबों में रखें, किताबों से बाहर ना लेकर जाएं। चलिए दूसरी समस्या है भाई, कुछ भी याद करते हैं तो कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं। देखो, अगर आप भूलोगे नहीं तो भाई ये दिमाग है, ये छोटी सी मशीन है, एक छोटा सा रिकॉर्डर है, इसको आप ज्यादा तो नहीं भर सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी दो प्रकार की मेमोरीज होती है, एक परमानेंट मेमोरी और एक नॉन परमानेंट। होता क्या है, अपन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वह अपनी नॉन परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, लेकिन यदि हमें उसको करना है परमानेंट मेमोरी में ऐड, यानी जिसको अपन लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकें, तो उसके लिए अपन को रिकॉलिंग
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज को रिकॉल करना। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोई भी जैसे पुराने समय पे एक नाटक चलता था, वो एपिसोड आता था शक्तिमान, और शक्तिमान के ज्यादातर एपिसोड हमें याद नहीं होंगे कि उसमें क्या हुआ, लेकिन हमें उसके कैरेक्टर सब याद हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कैरेक्टर बार बार हमारे सामने आता है, एक ही कैरेक्टर बार बार हर वीडियो में सामने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि चीजें हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो वो हमें याद हो जाएंगी। इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने सपोज दैट आज फिजिक्स के 2 पार्ट के न्यूमेरिकल्स देखे और उनके साथ साथ आपने याद क्या किया, याद करिए आपने थ्योरी। तो अब भाई देखो, बेड पर पहुंच गए, सोने का समय हो गया, अपने पास अपनी फिजिक्स की नोटबुक रखो, उसको अपने साइड में रखो और अपने दिमाग में आंखें बंद करके और रिकॉलिंग शुरू कर दो। जैसे कि आज सबसे पहले मैंने पहला पार्ट पढ़ा जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें मैंने सबसे पहले चार्ज पढ़ा, फिर मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी, फिर मैंने स्पेसिफिक चार्ज देखा, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ा, उसके बाद मैंने ये देखा, उसके बाद ऐसे करके यदि आप रिकॉल करोगे ना, जो पढ़ा उसे तुरंत रिकॉल करो। अच्छा कहीं पे भूल गए, याद ही नहीं आ रहा यार, उस जगह पे कुछ था, तुरंत अपनी नोटबुक खोली, थोड़ा सा देखा उसमें से और फिर टू द कंटिन्यू करना है आगे। इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करोगे तो मेरी गारंटी है आपको वो याद हो जाएगा। आप भूलने की समस्या, अब भाई देखो ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं मंत्र डाल दूं और आपको सब कुछ याद हो जाए, करना आपको ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड करा रहा हूं जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो भाई याद करने का सबसे अच्छा मंत्र क्या है? रिकॉलिंग। रिकॉल करोगे तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, मेरा विश्वास मानो, आपको वह चीजें सभी याद हो जाएंगी। एक शिक्षक कैसे बनते हैं भाई? रिकॉल कर करके, क्योंकि वह चीजें फिर हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, फिर उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो भाई 2 समस्याओं का सॉल्यूशन अपन ने देख लिया है। याद करने का, ये याद वाला शब्द बहुत खतरनाक है, और भाई मन के अनेक तरह के विचार, ये वाला शब्द बहुत खतरनाक है। इनको आप अब तक समझ चुके होंगे कि कैसे इनसे अपन पीछा छुड़ा सकते हैं। तीसरा, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। आमतौर पे बचपन है, और बचपन में भाई देखो खेलने कूदने सब चीज का मन कर सकता है, लेकिन पढ़ाई का तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, आप देखते हो रास्ता, लेकिन मैं कहता हूं रास्ते के बाद का जो नजारा है वो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। भाई पढ़ाई क्यों जरूरी है, इस चीज को जानोगे तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, आपका पढ़ाई करने का मन ऑटोमेटिक करने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बस पढ़ाई कुछ क्षण के लिए सीमित रखनी है तो कभी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई करने का मन कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है और कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है। भाई मैं बार बार कहता हूं कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अपने स्वयं में मोटिवेट हो रहे हो तो भाई वही तुमको आगे बढ़ा सकता है। बाकी ये मोटिवेशन, ये प्रेरणादायक कहानियां, ये कुछ पल के लिए बस दिमाग में रहती हैं और उसके बाद फुर्र हो जाती हैं, उसके बाद फिर से वही रिदम चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपने खुद ने सोच लिया, अपने दिमाग को काम में लेकर ये सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, आपसे बड़ा मोटिवेशन आपके जीवन में कोई नहीं बन सकता। तो पढ़ाई करने का मन स्वतः करने लगेगा। एक बार मन को तैयार तो करो, मन और दिमाग दोनों को संतुलित अवस्था में लाओ और पढ़ाई के लिए बैठो। कभी हम 3 घंटे किताब लेकर बैठे नहीं, कहने लग जाते हैं सर हमसे फिजिक्स नहीं हो पाती, सर हमसे केमिस्ट्री नहीं हो पाती, सर हमसे बायोलॉजी नहीं हो पाती। अरे आप अपने एफर्ट तो बताओ, आपने एफर्ट कितने किए हैं? आप कभी बैठे नहीं 2 घंटे किताब लेकर और आपने बस जीभ से बोल दिया सर हमसे ये नहीं हो पाता। होगा कैसे? करने से होगा भाई। तो सीधी सी बात, पढ़ाई करने का मन को तैयार करो, किताबों में उलझो, किताबों में उलझोगे तो जिंदगी में सुलझ जाओगे। तीसरा पॉइंट भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बहुतों के साथ है कि कोई एक सब्जेक्ट अपने पास से रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट अपनी होती है इंटरेस्टिंग पार्ट और कुछ होता है नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट। यानी कुछ चीजें तो हमें अच्छी लगती हैं और जो अच्छा होता है उसको अपन ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो होता है बेकार, जो हमें पसंद ही नहीं है, उसको अपन कर देते हैं रिजेक्ट। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर ना कर पाना, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट को क्या नहीं कर रहे हो भाई? प्रेम ही नहीं कर रहे बिल्कुल, आपको उस सब्जेक्ट से लगाव ही नहीं है। तो पहले उस सब्जेक्ट के प्रति अपनी धारणा को ठीक करो
कि हाँ आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ये शब्द अपने मन में लाओ कि हाँ मैं इसको पढ़ सकता हूं, पढ़ सकती हूं। अगर आप ये दिमाग में नहीं रखोगे तो कभी भी आप उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि मुझे ये सब्जेक्ट हर हाल में पढ़नी ही है। और लेटेस्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कभी ना करते हुए बहुत कुछ करके दिखाया है। तो भाई अपने दिमाग को प्रिपेयर करो उस सब्जेक्ट के लिए। हाँ दिक्कत आती है भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे जेन्युइन भी लगती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है अपने जीवन का। बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट, आईआईटी, जेई, ये आपके ज्ञान को नहीं देखते, ये आपकी नॉलेज को नहीं देखते, ये आपकी टेक्नोलॉजी नहीं देखते, और ये आपके ब्रेन को टेस्ट नहीं करते। ये केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि क्या स्टूडेंट में टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज भी है क्या। 3 घंटे में 180 सवाल मायने रखते हैं भाई, जिसमें 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, वो तो और भी हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट उनको करके निकल जाता है। इसका मतलब उसने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर हमसे पूरा आता है लेकिन छूट गया पेपर, सर 2 सवाल रह गए, सर 4 सवाल रह गए, सर मुझ पे आते थे लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि समय कम पड़ गया। तो भाई वो सब समस्याएं आती है टाइम मैनेजमेंट की। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अपने पास स्टॉप वॉच रखो और टाइम सेट करो कि इतनी देर में मुझे इतने सवाल लगाने हैं तो लगाने हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करो, घिसो, जितना पेन को घिसोगे उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे भाई। अगर आप एक चैप्टर से 100 से 200 सवाल लगा लोगे तो मेरी गारंटी है ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा उस चैप्टर का जिसको आप नहीं कर पाओ। सभी के सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे, बशर्ते शर्त एक ही है, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए घड़ी अपने पास रखनी ही पड़ेगी। ये घड़ी बस स्टाइल के लिए नहीं होनी चाहिए, ये समय लगाने के लिए होनी चाहिए कि मुझे 25 मिनट में 100 सवाल निकालने हैं बायोलॉजी के तो निकालने हैं, बात खत्म। क्यों चिंता करना। बोर्ड स्टूडेंट ज्यादा चिंता करते हैं क्योंकि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पाता? सर मुझे ट्यूशन जाना होता है, सर मेरा स्कूल, सर ये, सर वो, 100 समस्याएं उनके दिमाग में बनी रहती हैं। एक्सक्यूज हर किसी के पास होते हैं और उन एक्सक्यूज को अपन सॉल्व करें कैसे, टाइम को मैनेज करेंगे अपने स्वयं के कारण। देखो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। 45 मिनट पढ़ो हिंदी, 45 मिनट पढ़ो इंग्लिश। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है हिंदी और इंग्लिश का जो 45 मिनट में आप आसानी से सरल ना कर पाए, सॉल्व ना कर पाए। भाई 45 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। 45 मिनट में 45 सवाल लग जाते हैं फिजिक्स के। नीट वाला स्टूडेंट इस चीज की कीमत बहुत अच्छे से जानता है। 45 मिनट बहुत ज्यादा समय है अगर आप पढ़ना चाहें तो। और हिंदी और इंग्लिश का तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होता जो आप 45 मिनट में आसानी से तैयार ना कर पाए। चलो मैं कहता हूं आप तो 2 दिन में एक चैप्टर क्लियर करना है, 45 मिनट 2 दिन में। टोटल हिंदी के शायद मेरे हिसाब से 15-16 टॉपिक है 12th क्लास में। आप आसानी से 32-33 दिन में खत्म कर जाओगे पूरी हिंदी को। लेकिन करना क्या होता है, हम कभी भी कंटिन्यूअस ही नहीं कर पाए, यानी लगातार पढ़ाई नहीं कर पाए। 3 दिन पढ़ लिए फिर 3 दिन की छुट्टी कर दी, तो उससे अपना रिदम जो है, एल्गोरिदम जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसका मतलब करना क्या है कि जो भी अपना टाइम टेबल अपन को सेट करना है उसको फॉलो करना है 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। क्योंकि साइकोलॉजी यही बताती है 21 दिन में कोई भी आदत लगाई जा सकती है और कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है, बशर्ते 21 दिन कंटिन्यूअस आपको अपना त्याग देना पड़ेगा। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पढ़ो। मैं बता रहा हूं आपको सबसे बेटर स्ट्रेटेजी जिससे आप आसानी से एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे 12th बोर्ड। मैं 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम बता रहा हूं। 45 मिनट आप पढ़ो हिंदी, 45 मिनट पढ़ो इंग्लिश, दोनों सब्जेक्ट 45-45 मिनट। आप 1 घंटे पढ़ो मैथ, 1 घंटे पढ़ो बायोलॉजी, 1 घंटे पढ़ो केमिस्ट्री, 1 घंटे पढ़ो फिजिक्स। अब जो मैथ का है वो मैथ पढ़ेगा, जो बायो का है वो बायो पढ़ेगा। यानी आप 1-1 घंटे तो दो तीनों मेजर सब्जेक्ट के लिए और 45-45 मिनट दे दो अपनी हिंदी इंग्लिश के लिए। और अगर चाहो तो 5 ही सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दो, यानी 5 घंटे तो आपको घर पे भाई पढ़ना पड़ेगा। अब कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं रहता, तो समय क्यों नहीं है भाई मुझे बताओ। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आप नहीं जग सकते क्या?
3 घंटे अपने घर पे नहीं पढ़ सकते क्या? 2 ही तो महीने बचे हैं आपके पास, 12 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब भाई ये तो हो गया शाम का समय, और सुबह के लिए आप जगो ना 5 बजे। किसने मना किया है आपको सोने को? भाई 10 बजे सोओगे, 5 बजे जगोगे, खूब आराम से 7 घंटे की नींद होती है। 5 बजे जगो और 7 बजे तक पढ़ो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? स्कूल तो भाई 10 बजे ही जाना होता है ना, 9:30 पौने 10 आराम से आप कर सकते हो। तो भाई यही तो 5 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूं, यही तो 5 आवर्स की स्टडी है जो आपको 0 से 90% तक लेकर जाएगी। अब भाई देखो, बहुत से यूट्यूबर होते हैं जो डाल देते हैं 10 मिनट में ऐसी स्ट्रेटजी जो कभी नहीं देखी होगी, ये वो। भाई मैं नहीं कहता ऐसा कुछ कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको सफलता जरूर दिलाएगी, लेकिन उतनी नहीं जितना शायद आप सोच रहे हो। आप सोचो कि इतना पढ़ के मैं 100% कमा लूं, कभी नहीं भाई। क्योंकि जो 1 साल से पढ़ रहा है वो भी तो भाई कुछ माइंड टारगेट लेके चलता है। जब उसी को 100% अचीव नहीं हो रहा तो अपना तो बनता भी क्या है, क्योंकि अपन तो पढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप 5 घंटे में, हाँ इतना मैं कह सकता हूं, अगर आपका पोटेंशियल है तो आप 95% तक आराम से अचीव कर सकते हो। दावे के साथ कहता हूं, कोई भी स्टूडेंट 15 दिन मेरे इस प्लानर को फॉलो करे, अगर 0 पे है तो 50% पे नहीं आ जाए तो मुझसे कह देना, 50% पे पहुंच जाएगा। अगर 0 पे 15 दिन, मैं आपसे मात्र 15 दिन मांग रहा हूं, 15 दिन मेरे इस प्लानर को फॉलो कर ले, 1-1 घंटे अपनी हर सब्जेक्ट को देने लग जाए, 15 दिन में अगर 50% पे नहीं आ जाए तो मुझसे कह देना, मेरी वीडियो पे कमेंट डाल देना। तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या भी मैंने आपको खत्म करके बता दी है। अब भाई दिक्कत आती है पढ़ाई करने का कोई तरीका बताओ, तो तरीका अभी मैंने आपको बता दिया। एक तो रिकॉल करना शुरू करो दिमाग में, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, उसको रिकॉल भी करना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको जो बताया उस हिसाब से अपनी पढ़ाई तैयार करो, माइंड सेट प्रिपेयर करो। और एक बड़ी बात, आजकल डिजिटल दुनिया है, सबके पास फोन, आईफोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं सबके पास। तो कृपया करके जब पढ़ाई करें तो अपने फोन को अपने से करीब 2 कमरे दूर रख के आए, मेरा मानना तो ये है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो और अगर गलती से भी फोन की लाइट जल जाती है ना, तो किताब साइड में, फोन हाथ में, फिर उसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि किस वजह से लाइट जली है, उसके बाद उसको फिर छोड़ा, अगर काम का है तो बात करी, नहीं तो छोड़ा, अगर वैसा ही नोटिफिकेशन है तो छोड़ देंगे, और अगर हुआ किसी दोस्त का एसएमएस तो गई पढ़ाई, 20 मिनट कम से कम गोल। अगर दोस्त का नहीं है, किसी ने रील भेज दी, अच्छा कुछ नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम खोलेंगे फिर। अब फोन रखना तो है नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया, अब वो नोटिफिकेशन चाहे वैसा ही हो, पर फोन जब एक बार हाथ में आ गया तो पहले इंस्टाग्राम विजिट होगा, इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम को भी चलो छोड़ देंगे धीरे बहुत करके, रील्स वील्स 2-4 रील्स तो स्क्रॉल करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम का रूल यही कहता है, जैसे इंस्टाग्राम पे आओ पहले 2-4 रील्स देखो मजे से, उसके बाद फिर अपने व्हाट्सएप को देखेंगे। और बहुत से लोग होते हैं स्नैपचैट और जाने कौन कौन से ऐप चलते हैं, उन सभी पे इंटरेस्टेड हैं, तो उन सभी को देखकर एक बार विजिट करेंगे तो लगभग मैं कहता हूं 20 मिनट आप अपनी खराब कर देंगे एक बार फोन की लाइट जलने पर, जो हमें खराब नहीं करनी। क्यों? अगर आप मानकर चलो हिंदी पढ़ रहे हो और आपने 20 मिनट खराब कर दी तो आपके पास बची 40 मिनट, मे भी पॉसिबल कि जो आपने आज का टारगेट लिया होगा वो आपको अचीव ना हो। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने समय की कीमत को समझते हुए 2 महीने के लिए अपने इस फोन को अगल बगल रख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके बिना पूरा ना हो, सभी कार्य पूरे हो जाएंगे आपके बिना। फोन आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, हालांकि आपको ये बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं आपके लिए। आप अपने भविष्य के खुद लेखक हैं, कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी टीचर, कोई भी अदर पर्सन हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता भाई, आपको अपना भविष्य स्वयं लिखना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ाई करते समय तनाव महसूस होता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, ये मेरे साथ भी हुआ था और ये होता है सभी के साथ। अपन जब पढ़ते हैं तो अपन को ऐसा लगता है शायद मुझे तो ये टॉपिक आता ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हर बार होगा आपके साथ। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि भाई अभी और पढ़, ऐसा होता है।
ये एनसीईआरटी जो बुक है ना, बहुत गंदी किताब है भाई। इसको जब आप पढ़ोगे तो हर बार इसमें कोई ना कोई नई चीज निकल के आती है, हर बार। और टेस्ट के साथ पढ़ो, पढ़कर देखो कभी एनसीईआरटी, मजा आ जाएगा। हर बार एक नई बात निकल के आएगी जो आपको कंफ्यूजिया देगी कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन असल में होता ही है भाई कि 0% कोई भी नहीं है। चाहे से कोई बोल दे कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन क्लास में बैठ के तो आपने सबने सुना है ना, स्कूल में टीचर जो क्लास लेता है उसको तो अपन सुनते हैं। तो 0% कोई नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि हम 0 पे हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो पढ़ना है पढ़ना है, टाई अप करने के बाद सोचेंगे। भाई देखो, अगर नाव डूब रही है, अगर नाव डूब रही है तो भाई बचने के यथासंभव प्रयास करने चाहिए ना। जब पता तो है कि डूब कर तो मरना ही है, तो क्या डूबने के डर से बचना ही छोड़ दें, बचने के प्रयास ही नहीं करें हम? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए यदि ऐसा लग रहा है कि मैं 0% पर हूं, तो अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी, एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कि अब मैं 1 की बजाय 1.5 घंटे पढ़ूंगा इसी सब्जेक्ट को। ऐसे जब आपके दिमाग में मोटिवेशनल बातें घूमेंगी, ये वाली मोटिवेशन कि 1 की जगह 1.5 घंटे पढ़ूंगा, तो 100% आपका ये जो स्ट्रेस है ये खत्म हो जाएगा। और भाई एक बात कहूं, अगर तनाव कम समय के लिए आ रहा है ना, तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है। अगर स्ट्रेस थोड़े समय के लिए, अगर डिप्रेशन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर डिप्रेशन है, तो वो अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि ये आपको चिंता उत्पन्न कराती है अपने पेपर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। लेकिन अगर यही लंबे समय तक रह गया तो भाई ये आपको नष्ट कर देगा। अब आपको करना क्या है, इस तनाव को हैंडल कैसे करेंगे, इस टेंशन को, इस परेशानी को, इस स्ट्रेस को कैसे अपन हैंडल करेंगे? तो हैंडल करने का एक ही तरीका है, पढ़ना है, पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है। 1 की बजाय 1.5 घंटे पढ़ेंगे। इस प्रकार आप इस टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं आसानी से। और लास्ट पॉइंट, मैं कैसे पढ़ूं, इफेक्टिव पढ़ाई कैसे हो? मैं कहता हूं 14 घंटे मत पढ़ो। मैं कहता हूं 14 घंटे मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन 4 घंटे ऐसे पढ़ जाओ कि उन 14 की भरपाई आसानी से कर दें। आज की वीडियो का थंबनेल भी यही था कि 14 घंटे पढ़ाई जरूरी नहीं है, गधा वर्क जरूरी नहीं है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क कैसे होता है? मैं कहता हूं आप 14 घंटे में जो पढ़ोगे ना, उसका जो कंक्लूजन है वो आप 4 घंटे में निकाल के ला सकते हो आसानी से। कैसे? हर चैप्टर के बनाओ शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के बनाओ फॉर्मूला सीट, हर चैप्टर से बनाओ न्यूमेरिकल सीट, और हर चैप्टर की बनाओ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल लाइंस। ऐसे 4 पन्नों में आप एक चैप्टर को समेट दोगे। और 4 पन्नों को पढ़ने में कितना समय लगता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं तो कहता हूं चलो 4 पन्नों को आप 1 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे क्या? 1 घंटे में पढ़ के आप एक चैप्टर को टाई अप करके रख सकते हो आसानी से, बहुत आसानी से। लेकिन हम करते क्या है? हम करते हैं भाई गधा वर्क। गधा क्या करता है? वजन ढोता है। अपन 14 घंटे पढ़ेंगे क्या? ये थ्योरी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पता चला 35 पन्नों में एक पार्ट खत्म हो रहा है और उसको हम पढ़ने लगे हुए हैं, लग रहे हैं पढ़ने, लग रहे हैं। क्यों पढ़ना भाई इतना? पढ़ तो हमने सब कुछ रखा है ना पहले ही। उसको कंसाइज करो, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करो और उसको अपने एक पन्ने में समेटो। जितना हो सके चैप्टर को समेटने का कोशिश करो। कोर्स को इंटर रिलेट करो, रिलेशन बनाओ। जैसे पहले पार्ट का यदि कोई टॉपिक 9वें पार्ट में काम आ रहा है, तो 9वें पार्ट के टॉपिक को उठा के पहले में ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है? उस टॉपिक को वहां पे समझ लो। ऐसे करके आपको, मैं कहता हूं 14 पार्ट है फिजिक्स में, मुझे मेरी फिजिक्स का पता है, 14 पार्ट है, और जिनमें से लगभग आप जब कंसाइज करोगे आपको 10 ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं कहता हूं आपने अगर देखा हो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैच करता है। क्यों? क्यों करता है भाई? क्योंकि इंटर रिलेशन है दोनों के बीच में। और यही रिलेशन तो मैं निकलवाना चाह रहा हूं आपसे। यही तो बताएगा कि 14 घंटे की पढ़ाई ना करके आप 4 घंटे में कैसे मैक्सिमम गेन कर सकते हो। इस चीज के लिए आपको करना पड़ेगा भाई, किताब कॉपी को लेकर बैठो और टॉपिक्स को कंसाइज करना शुरू करो। अपने हाथ से बनाओ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स यानी 35 पन्ने के पाठ को 3 पन्नों में खत्म करना है। कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। ऐसे सोच के जब आप काम करोगे तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है
14 घंटे ना पढ़ के 4 घंटे पढ़ोगे और उस 4 घंटे में 14 घंटे से ज्यादा का गेन कर जाओगे, ये मेरा दावा है। तो भाई और आपको जितनी भी समस्याएं हैं, मैं कभी मना नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अपनी समस्याएं शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याएं कमेंट करो, जिससे कि मैं उनको जान पाऊं और उनका बेटर सॉल्यूशन निकाल के आपको दे पाऊं। और सुनो, आप सबके हित को देखते हुए, आप सबकी पढ़ाई को देखते हुए मैंने भाई एक निर्णय लिया है, कल मैं आपको मास्टर प्लान 45 दिन में कैसे ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स का देने वाला हूं भाई, जिसमें आप 0 से 90 नंबर तक का जर्नी तय करोगे कि 0 से 90 मार्क्स तक हम कैसे जाएंगे। उस बेटर स्ट्रेटजी को मैं आपके सामने देने वाला हूं कल। तो भाई जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो परेशान हैं इन सभी समस्याओं से लेकर उनके साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगले मास्टर प्लान के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।